हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि WBJE में अगर आप पेपर पैटर्न कैसा होगा, OMR शीट कैसे भरेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अगर पेपर टफ हुआ तो क्या करना चाहिए, पेपर इजी हुआ तो क्या करना चाहिए। एक ऐसा एसेंशियल वीडियो जो कि आपको जरूर देखना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं गुजारते हैं और सीधा काम की बातों में आ जाते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लेना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को आपके यूट्यूब चैनल पे ले आता हूँ। तो ये मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसे भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। ये बंगाली चैनल है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर अपने इसमें आ जाते दे रहे होंगे 2 PM टू 4 PM आपका ये पेपर रहेगा। सो अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो है आप यहाँ पर 1:11 से दे रहे और ये वाला जो है आप 2 बजे से दे रहे। तो बीच में 1 घंटे का गैप होता है और 1 घंटे का गैप बहुत कुछ डिसाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का दीजिएगा तो आप ऊपर में ही देख पाएंगे डिफरेंस ऑफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। जो सारा कैटेगरी रहेगा वो सारा कैटेगरी आपको डिवाइडेड मिलेगा आपके OMR शीट पे। तो जरूर उनको भी चेकआउट कीजिएगा जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है नंबर ऐसे करके बदलता है। 1 से 30 यहाँ है तो सिमिलरली 1 से 50 होगा मैथमेटिक्स में। और फिर आपका क्या बोलता है, आप देखिएगा कि कैटेगरी 3 में मल्टीपल सेलेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर आइएगा तो आपको आपका क्वेश्चन बुकलेट में आपको ये जो नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर एक ऐसा नंबर लिखा रहेगा, कोड नंबर। वो कोड नंबर आपको अच्छे से लिखना है। देखिए, कभी भी गलती मत कीजिएगा। अगर गलती करते हैं तो आपको आपका पेपर क्वेश्चन OMR शीट को बदलने का रिक्वेस्ट कीजिएगा, पर गलती मत कीजिएगा और गोल एक एक करके चेक कीजिएगा और अच्छे से लगाइएगा। 10 मिनट पहले ही आपको ये पेपर दे देते हैं। एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले आपको आपका काम शुरू कर देना है। रोल नंबर भी पूरा का पूरा ठीक से लिखना है, जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। फिर आपको पूरा बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े करके अपना नाम लिखना है, आपका सेंटर का नाम लिखना है, आपको साइन करना है, फुल नेम साइन कीजिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि जो है कि पहले तो हमने छोटा साइन दिया था, तो जैसा आपने पहले साइन दिया था वैसे ही सेम टू सेम साइन अभी देना है। और साथ ही साथ सिग्नेचर दे देना है। यहाँ पर 2 सिग्नेचर वो जो इन्विजिलेटर है वो कर लेगा। तो ये था OMR शीट का ट्यूटोरियल जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। ये बारकोड और बारकोड्स में जहां जहां बारकोड है वहां पर कोई हाथ पैर नहीं चलाना है, बिकॉज इससे ही स्कैन होता है आपका आपका जो आंसर शीट है वो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 24 मई को और क्या चीजों का ध्यान रखना है। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिक्स में कैटेगरी 1 के हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं 50, राइट, जिसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी 2 आएगा, कैटेगरी 3 आएगा, है ना। और यहाँ पर आपको कैटेगरी 2 में मिलेंगे 10 या 15 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस यहाँ और 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें मल्टीपल सेलेक्ट है। तो सबसे पहले जो पेपर का अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी होगा मैथमेटिक्स का, वो आप यहां से शुरू कीजिए, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर आपको आता है आंसर, 2 आंसर दिख रहे हैं तो 2 मारिए, नहीं तो जो आपको प्रोबेबल बेस्ट आंसर लगता है यहां पर कीजिए। अगर यहां पर आपने 2 मार्क्स करके सोचिए मैं 50% स्कोर कर लेता हूं, मिनिमम कोई भी बच्चा 50% 60% स्कोर कर लेगा। तो अगर आप 50% देखिएगा तो यहीं पर आप यहां पर 2 मार्क्स कमा सकते थे। दैट मीन्स आप यहां पर 10 मार्क्स स्कोर कर चुके हो। मार्क्स में देखा जाए तो आपने 10 यहां पर स्कोर कर लिया। या फिर अगर आप 60% स्कोर करते हो, सोचो अगर आपने 60% स्कोर किया तो आप यहीं पर 12 मार्क्स स्कोर कर लेते हो। तो 10 to 12 मार्क्स आप यहीं से स्कोर कर लोगे। सेकंड, सिंस आपका ब्रेन अभी फ्रेश है और आपने अभी नए नए 0 मार्किंग क्वेश्चंस किए हैं, आप इस क्वेश्चन पे आइए जहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/2 का। और नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, मतलब आपको यहां पर काफी एक्यूरेसी से मेंटेन करना। मैं समझता हूं 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 33% अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत टफ रहता है ये पेपर। तो 33 का मतलब होता है कि आप यहां पर 2 मार्क्स का था, 2 2 मार्क्स मतलब 30 नंबर, आप यहां पर सिर्फ 10 स्कोर कर पाते थे। 33% मैं स्कोर करता हूं, मतलब सिर्फ 5 क्वेश्चन सही कर पाता हूं, 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। तो आप यहीं पर आप अप्रोक्सीमेटली मतलब सोचिए 5 क्वेश्चन में से 10 मार्क्स आप कमा लेते हो। पर यहां आपका एक्यूरेसी बिगड़ना नहीं चाहिए, आपका एक्यूरेसी नहीं बिगड़ना चाहिए। आपने यहीं पर 22 का स्कोर बना लिया है। अब जब कैटेगरी 1 पे आओगे, कैटेगरी 1 पे जब जैसे ही आप आ रहे हो, है ना, देखिए आप अगर कैटेगरी 1 पे यहां पर आ रहे हो तो आपको अब ध्यान रखना है एक्यूरेसी एज वेल एज जहां पर 2 आंसर तक पहुंच चुका हूं वहां पर मैं मारूंगा।
मैं ये समझ के चलता हूं यहां पर देखिए, ये और ये में आप, इसमें आप रिस्क लीजिए, इसमें आप गलती नहीं कीजिएगा। 5 क्वेश्चंस लगाने हैं, 5 क्वेश्चन में से 10 नंबर कमाना है। 22 का स्कोर मेरा हाथ में आ चुका है। अब मुझे 50 का टारगेट लेकर चल रहा हूं, तो मेरे पास अभी कम कितना बन रहा है, 28 मार्क्स मुझे लेके आना है। इसका मतलब 50 में हमको 28 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। बट ऐसा यहां हो नहीं सकता, बिकॉज 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। सो आपको यहां पर आपको 70% एक्यूरेसी के साथ आपको यहां क्वेश्चन करीब, अगर 28 क्वेश्चन का टारगेट बचा है, तो आपको यहां कोशिश करनी है कि आप अराउंड 35 क्वेश्चन जरूर करो। 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। तो अगर हम 2 आवर्स का पेपर का बात करें, ठीक है, 2 आवर्स के पेपर का बात करें तो अराउंड 2 आवर्स है। अब हमने ये दोनों में हाफ एन आवर लगाना है। कैटेगरी टू एंड 3 में अप्रोक्सीमेटली सोचो ज्यादा लगाते हैं हम, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तक आपको इनमें ध्यान देना है। 45 मिनट्स तक ध्यान देना है। 1 आवर 15 मिनट्स आपको रख लेना है आपके कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 1 में आप 28 क्वेश्चन समझ के रखे थे, राइट? 28 मार्क्स लेके आने, आप यहां अटेम्प्ट कीजिए 35। अगर गलत वलत भी होता है 35 में, 35 मार्क्स में अगर आप 70% एक्यूरेसी भी लेकर चले, 75% लेकर चले, तो आप 28 मार्क्स के आसपास स्कोर कर रहे हैं। तो आप 50 के क्लोज बहुत पहुंच जाइएगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। दिस इज द रियली गुड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फॉर मैथमेटिक्स। इसके बाद निकलिए, जैसा भी पेपर हो, अगर टफ रहा, इजी रहा, दिमाग नहीं काम किया, कुछ भी हुआ, आप एक जरूर फ्रूटी लेंगे या माजा लेंगे, माजा, ठीक है, माजा लेंगे, और साथ ही साथ आप कुछ लाइट फूड खाइएगा। लाइट फूड खाना जरूरी है। तीसरा, एग्जाम नो डिस्कशन। क्या हुआ दोस्त, यार कोई मिल गया तो दोस्त बाद में बात करता हूं, बाद में, हाँ बाद में दोस्ती। नो डिस्कशन, क्या हुआ नहीं हुआ, नो डिस्कशन, नो दोस्ती यारी। कोई दोस्त आपके साथ नहीं जाएगा जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। दोस्त भूल जाओ, राइट? अब हम बात करते हैं सीधा यहां पर केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में आप क्या कीजिएगा, कैटेगरी 1 में आप पहले देखिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रहता है। मैं आपको कहूंगा केमिस्ट्री से पेपर शुरू करो। केमिस्ट्री से शुरू करते ही कैटेगरी 3 में जो 5 क्वेश्चन है, कैटेगरी इसमें जो 5 क्वेश्चन है और इसमें जो 30 क्वेश्चन है, उनमें सिंपली आप कैटेगरी 3 को अटेम्प्ट करोगे। और कैटेगरी 2 में आप कोशिश करोगे कि मैं सिर्फ एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करेक्ट कर सकूं। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और करेक्ट होने चाहिए। नहीं है, नहीं करो। पर यहां पर मैं सोच के रख रहा हूं कैटेगरी 3 में आप इधर उधर करोगे तो भी आप 60% जरूर स्कोर करोगे। तो 60% स्कोर करने का मतलब कितना होता है, आपने 60% मतलब 6 नंबर यहां पर स्कोर कर लिए। 3 क्वेश्चन आपने 60% स्कोर कर लिए, यहां 4 नंबर स्कोर कर लिए। 10 मार्क्स आ चुका है केमिस्ट्री में। अब 30 में मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहां मेरा टारगेट जो है वो अराउंड 30 मार्क्स है। 10 स्कोर कर चुका हूं, 20 मार्क्स चाहिए। 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोचनी है। बट अगर 20 नहीं भाई, मैं बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 20 में से कैसे भी कीजिएगा तो 15 स्कोर आ जाएगा। सो 15 + 10 25 आपने बना चुके हैं। केमिस्ट सीधा का सीधा फिजिक्स में अब आपको केमिस्ट्री में सिर्फ 45 मिनट्स ही देने हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते केमिस्ट्री में। और आपको बिल मिलेगा 1 आवर 15 मिनट्स। पूरा फोकस कीजिए ऑन फिजिक्स। और फिजिक्स में आप कैटेगरी 3 से शुरू कर सकते हैं, कैटेगरी 1 से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड रहता है। और फिजिक्स में आप अगर रियली प्रो बनना चाहते हैं तो आप कैटेगरी 2 से शुरू कीजिएगा। बिकॉज अगर आपको कैटेगरी 2 में क्वेश्चंस मिल गए तो आप यहीं पर ही करीब 3 या 6 स्कोर कर सकते हैं। 6 स्कोर कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है बॉस, और आप कर सकते हो। तो नहीं भी, चलो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 4 ही स्कोर करूंगा, जैसे कि यहां पर किया था। 4 स्कोर कर रहा था मैं, 4। तो फिर मैं मतलब 2 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा हूं। यहां पर मैं आज सोचता हूं कैटेगरी 3 में आप 6 स्कोर करेंगे, या फिर आप 8 भी स्कोर कर सकते हैं यहां पर, और आपको यहां पर 10 स्कोर हो जाएगा कैटेगरी 2 एंड 3 में।
दिस इज कैटेगरी 2 और 3, ठीक है। और इसके बाद आप जाइए इसके अंदर और जितना स्कोर कर सकते हैं, 20 स्कोर कर सकते हैं, 15 स्कोर कर सकते हैं, एंड तक बस पेपर को देते रहना। दिस इज द बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी विच यू कैन फॉलो फॉर WBJE 2026। मैथमेटिकली काफी करेक्ट है और आप इसको फॉलो कीजिए। एग्जाम से निकलिए सीधा का सीधा कोल्ड ड्रिंक चबाइए, खाइए, दोइए, घूरिए, माचिए, वेट कीजिए रिस्पॉन्स शीट का। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको हेल्प करता रहूंगा।